ठीक है। अब थोड़ा सा और खोल लो पैरों को, 3 बार कर लो पहले ये। थोड़ा सा पैरों को और खोल के थोड़ा सा ट्विस्ट होना है, मतलब जैसे राइट हैंड साइड को, जैसे आपका ये राइट है इधर को, तो यूं करके ये वाला जो अभी कर रहे थे हम। लेफ्ट, दोनों तरफ 3-3 बार। हाँ ठीक है सुनीता बहन जी, इंद्रावती जी सब अच्छा कर रहे हैं। मंजू, हाँ चलो। अब आप पैर खुले ही रहने दो, पैर खुले ही रहने दो। और इसमें आप, हाँ ठीक है, त्रिकोण आसन होता है ये, बिल्कुल हाँ एकदम। हाँ ठीक है सुनीता जी, लग नहीं रहा आप छुट्टी से वापस आए हो, ठीक कर रहे हो। अब इसी में ही आना, दाएं बाएं छू लो पैरों को, जैसे एक बाएं से बाएं हाथ से दाएं पैर को, दाएं हाथ से बाएं पैर को, मतलब ये 20 तक काउंट कर लो ताकि दोनों तरफ 10-10 हो जाएं। हाँ जी, थोड़ा सा उछल के, ठीक, पैरों को एक साथ ले आओ। पैरों को एक साथ लाके आप यहाँ से दोनों हाथों से, ये दोनों हाथों से ना पकड़ के, और सिर्फ कमर आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलानी है, सिर्फ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। पहले 10 बार क्लॉकवाइज करो, फिर एंटी क्लॉकवाइज। हाँ जी, उसके बाद वही जो सुनीता बहन जी कह रही थी, पहले एक हाथ आगे। हाँ जी बिल्कुल। दस बार करने के बाद फिर दोनों हाथों को आगे लाना। दोनों, हाँ हाँ ठीक है। पीछे सांस भरते हुए पीछे जाके, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, जहां तक आया जा सके। यहाँ पे मंजू आप है ना, देखो ऐसे करके अपने ना पैर जैसे आओगे इधर से, यूं करके पकड़ने की कोशिश करो इधर से, पीछे से। हाँ 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 हाँ, जैसे वो पकड़े। हाँ मतलब जितना ज्यादा, कहने का मतलब है और बैंड होना है हमें। इसके बाद यहीं करेंगे हम ताड़ासन। ताड़ासन, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर की तरफ खींचना है शरीर को, पंजों को उठा, मतलब एडी को उठाना है, पंजों पे शरीर का वजन रहेगा, और ऊपर से हमें हाथों के थ्रू खींचना है शरीर को। ये घुटनों के लिए बहुत अच्छा है, ताड़ासन जो है वो घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अगर आप एक ही आसन बार बार रिपीट करते रहो तब भी आपके घुटने बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे वृक्षासन। करोगे वृक्षासन? ये वाला
इसके ताड़ासन के तुरंत बाद पैरों को जोर मिला हुआ होता है ना। हाँ जी, बहुत अच्छे। हाँ, धीरे धीरे जितना बने, जितनी देर रुका जाए, बिल्कुल। और जब तक आपसे नहीं रुका जाए, मान लो, तो ऐसे अभ्यास कर सकते हैं आप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मंजू, इंद्रावती जी, सुनीता जी, हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कम से कम 3-3 बार दोनों तरफ कर लीजिए। ठीक है, अब हम, हाँ जी, करो। वृक्षासन के बाद हमें अपने वो स्कंद संचालन के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो करेंगे हम। पहले तो ये वाली कर लो, ये इधर। हाँ जी, ऊपर दाएं हाथ की कलाई से, दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ो, दाएं से बाएं की कलाई पकड़ो। सांस छोड़ते हुए सामने आ जाओ, ऊपर आ जाओ, और भरते हुए लेफ्ट, फिर छोड़ते हुए वापस, फिर राइट। हाँ जी, इस तरह आप 10 बार अगर ये अभ्यास करेंगे तो 5 बार लेफ्ट और 5 बार राइट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप अपने कंधों पे हाथ रखेंगे और पहले आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, कोहनी मिला के, बिल्कुल एकदम कोहनी मिला के। अब आप एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। दोनों हाथों को कंधे पे रखा हुआ है हमने। आप झटक झटक के एकदम से बाहर की तरफ खोल देंगे 10 बार, खूब झटके के साथ एकदम। हाँ, यही क्रिया हम साइड में करेंगे एक साथ, अच्छी तरह झटक के, बिल्कुल एकदम। सांसों के साथ, सांस भरते हुए बाहर हाथ खोलेंगे, सांस छोड़ते हुए। हाँ जी, अब ऊपर ऊपर नीचे। हाँ जी, अब हमने ना थोड़ी सी गर्दन की नहीं की है, तो आप सांस भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए, बिल्कुल वो कहते हैं ना गुद्दी पीछे, मतलब गर्दन को बिल्कुल पीछे लगा देना है एकदम। ये अभ्यास हम 10 बार दोहराएंगे। हो गया जी, 10 बार हो गया ना। अब हम गर्दन को दाईं तरफ, मतलब झुकाएंगे, लेके नहीं जाएंगे दाईं तरफ, दाएं कंधे की तरफ झुकाएंगे। हमें अल्टीमेटली इसको
कान को कंधे से लगाना है, धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा और नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। वापस, फिर बाएं, वापस, फिर दाएं, वापस, फिर बाएं, वापस, फिर दाएं, बाएं, दाएं, बाएं। अब हम गर्दन को सांस भरते हुए पूरा दाईं तरफ घुमाएंगे, ना केवल घुमाएंगे बल्कि देखेंगे भी पीछे की तरफ, तो उससे अलग इफेक्ट आएगा। राम राम जी। हाँ, आ जाओ। पूरा पीछे की तरफ देखेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस, सांस भरते हुए बाईं साइड, सांस छोड़ते हुए वापस, दाएं, बाएं। इस क्रिया को हम 10 बार दोहराएंगे। गर्दन को बीच में लाके रोक देंगे। अब हम ठोडी के पास से शुरू करेंगे और 10 बार हम क्लॉकवाइज राउंड काटेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, उसी तरह से, मतलब पीछे भी यूं यूं करके, मतलब पूरा हमें बिल्कुल आराम आराम से पूरा घुमाना है। अब हम एंटी क्लॉकवाइज आंखों को खुला रखेंगे, इससे आंखों की एक्सरसाइज भी साथ ही हो जाएगी। दस बार करेंगे। हाँ जी। अब हम 3 बार नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। आज आपको खड़े खड़े ना एक और, जैसे हम 10 लगभग 13 मिनट से लगातार कर रहे हैं तो थोड़ा सा थकावट आ जाती है। अब बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ के खड़े हो जाइए और लास्ट में मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। आप बिल्कुल अपने शरीर को ढीला छोड़ के खड़े हो जाएं। आंखें चाहें तो बंद कर सकते हैं, चाहे तो खुली रख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक बात पे ध्यान रखना है, आवाज पे, कि आवाज में क्या कहा जा रहा है, उसी को फॉलो करना है। धीरे धीरे अपना ध्यान पैर के अंगूठे पर लेकर जाएंगे। पैर का अंगूठा, आपको गर्दन से देखने की जरूरत नहीं है जी, सिर्फ अपना ध्यान लेकर जाएंगे और महसूस करेंगे कि हमारे पैर का अंगूठा बिल्कुल स्वस्थ है, शांत एकदम। धीरे धीरे अपना ध्यान टखनों पे, पिंडलियों पे, घुटनों पे आगे की तरफ, घुटनों पे पीछे की तरफ, थाइज पे। अपना ध्यान हम नाभि पर लाएंगे, छाती पे, कंधों पे, कोहनी पे,
दाएं हाथ के अंगूठे पे, बाएं कंधे पे, कोहनी पे, बाएं हाथ की छोटी उंगली अनामिका पे हम देख रहे हैं। गर्दन से नीचे का भाग एकदम स्वस्थ, कोई तनाव नहीं, कोई दर्द नहीं। हम अपना ध्यान पीछे की तरफ, कंधे के पीछे की तरफ, कमर वाली साइड लेकर आएंगे। महसूस करेंगे कि हमारा ये भाग बिल्कुल स्वस्थ है, एकदम कोई तनाव नहीं, कोई दर्द नहीं। धीरे धीरे हम अपना ध्यान आज्ञा चक्र, जहाँ पर हम लोग बिंदी लगाते हैं, वहाँ पर लाएंगे। यहाँ से नीचे का पूरा शरीर एकदम स्वस्थ, दर्द रहित, तनाव रहित। अब हम अपना ध्यान काल्पनिक रूप से किसी ऐसी मनोरम जगह पर लेकर जाएंगे जहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तरह तरह के फूल खिल रहे हैं, झरना बह रहा है और झरने के साइड में हमारे इष्ट देव बैठे हुए हैं। झरने का पानी उनके पैरों को छू रहा है। जी भरकर दर्शन करेंगे। शरीर हमारा एकदम स्वस्थ है। उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे जिसने हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये सभी योग प्राणायाम करने की प्रेरणा दी और हमारे नियम को जारी रखने में हमारी मदद कर रहा है। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, जोर से रगड़ेंगे, जोर से रगड़ेंगे। जब ऊष्मा पैदा हो जाएगी तो अपनी आँखों पर लगाएंगे और धीरे धीरे हरे हरे घास को देखते हुए, पेड़ पौधों की पत्तियों को देखते हुए आँखों को खोलेंगे। ये आपकी क्लास में पहली बार करवाया गया है। सुनीता जी, आपको कैसा लगा ये? हैं? मतलब एक बार को ये लगता है जैसे कि हमारा पूरा शरीर एकदम स्वस्थ हो गया। चाहे एक पल के लिए ही, चाहे 2 मिनट के लिए, मतलब एकदम पूरा शरीर शांत हो जाता है। इसको हम लेट के भी कर सकते हैं। लेट के अगर करते हैं तो उसको हम शवासन कहते हैं। और ये जो हमने किया है ये एक मेडिटेशन है, ध्यान है। ये मैंने आपको बोला था ना कि आवाज पे ध्यान देना। बस जब हम अपना पूरा ध्यान किसी एक चीज की तरफ लगा देते हैं तो पूरा आनंद आता है। इंद्रावती जी हैं? हाँ जी, आप थोड़ा और बताओ डिटेल में कैसा लगा आपको? फर्स्ट टाइम किया ना, और एकदम से मतलब शरीर ऐसा लगने लग जाता है जैसे बिल्कुल हल्का हो गया है ना? भगवान के दर्शन हो गए। सबसे बढ़िया बात है, भगवान के दर्शन हो गए। हमारा अल्टीमेट योग, एक्सरसाइज, पूजा पाठ, मेडिटेशन, सबका एक ही उद्देश्य है। और अगर हम पूरा ध्यान लगाएंगे तो जरूर होंगे दर्शन, ऐसी बात नहीं है ना? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। सब अपने लिए बहुत जोर से तालियां बजाओ, तालियां बजाओ जोर से, और अब बैठ जाओ। थैंक यू।